हेलो गाइस, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं साइंस वन हीट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। सो हेलो, हाय तृप्ति, हाय हाय उर्वशी, हाय शेड्स फिल्टर जी। आपका नाम क्या था, मैं भूल गया हूँ। हेलो रौनक, गुड इवनिंग। सो वी आर लाइव एंड टुडे वी गोना डू इज साइंस वन चैप्टर फिफ्थ हीट। आई होप आप सबने प्रिपेयर किया है अच्छी तरह से। आई होप आप सबने वीडियो देखा है अच्छी तरह से एंड you all are ready for today's session. Yes, hello everyone. Hello Shrimay, hello Manish, hello Neha. Good evening everyone. क्या हाल है सबके? हेलो ओवर पावर गेमिंग, क्या नाम है ओवर पावर गेमिंग। हाय सोनिया, हाय। सो आई होप आप सबने ये वीडियो देखा है। बहुत ही प्यारा वीडियो था हीट चैप्टर का भी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसके अंदर हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी थी एंड वाटर से मैक्सिमम चीज़ें हैं। वाटर का हमने एक एनोमलस बिहेवियर, अगर आपको याद होगा तो वो भी हमने देखा था इसके अंदर। आई एम फाइन बेटा, थैंक यू सो मच। आई एम फाइन श्रीमई एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड उसका ही रिवीजन आज करेंगे हम लोग। 30 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हाफ ऑप्शंस वाले हैं एंड हाफ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ओके, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस बनाया मैंने। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है, अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 आता है, तो ये आपका चैप्टर समझिए कंफर्म आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस एग्जाम के पहले बस उसको रिवाइज करना है। ओके, इतना इतना बेसिक सारी बातें कवर अप हो जाएगी जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती है। अगर आपको 20 के नीचे स्कोर आता है एमसीक्यूज में आज के, तो आपको इट मीन्स एक और बार पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत है, नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत है एंड चैप्टर के रीडिंग, टेक्स्ट बुक का रीडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सबसे क्या होगा, आपका और वो चीज़ मेमोरी में बैठेगा, उस चीज़ का मेमोरी आपका फिर से ज़्यादा बेटर होगा। ओके, सो ये चीज़ें याद रखिएगा। लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। आज हम करने वाले हैं हीट चैप्टर रिवीजन बाय एक्सपर्ट क्लासेस। डोंट जस्ट बी स्मार्ट, बी एन एक्सपर्ट, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। एट 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डैश। तो 4 डिग्री सेल्सियस जब होता है तब वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है? तब वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है? मैक्सिमम, मिनिमम, मॉडरेट और नन ऑफ द अबाव। लेट्स सी who's going to answer me this. At 4 degrees Celsius, हेलो रौनक सिंह जी, फॉलोइंग मी सिंस, वेरी गुड। पुराने सब्सक्राइबर हो मेरे, मतलब आप, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर दीजिए फटाफट अभी, चलिए। यस, एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज मिनिमम। वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, मिनिमम। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये करेक्ट आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड। जिसने भी बी आंसर दिया, करेक्ट आंसर है आपका। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का पूरा टॉपिक हमने पढ़ा था, बहुत ही अच्छे डिटेल में मैंने आपको ये बताया था ये पूरा। आई होप आप ये याद रखें और होप से आपको याद होगा कि हमने इसमें होप्स apparatus भी इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो उसी से रिलेटेड है। होप्स इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू स्टडी डैश। तो मैंने जस्ट इसका आंसर अब भी बताया आप लोगों को, एकदम सिंपल। कम ऑन, होप्स इंस्ट्रूमेंट से क्या हम स्टडी करते हैं? होप्स इंस्ट्रूमेंट से क्या हम स्टडी करते हैं? वेरी इजी, वेरी सिंपल आंसर। यस, वेरी गुड। आई सी आंसर फ्रॉम,
क्या नाम था इनका, अक्षद नाम था मेरे ख्याल से पहले। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज सी, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर हमको देखने मिलता है। एनॉमलस का मीनिंग क्या था, अजीब, जो अजीब तरीके से बिहेव करता है। जनरली चीजें जिस तरह से बिहेव करनी चाहिए वैसा वो नहीं करता है, सिर्फ लिमिटेड रेंज में 0 से 4 के रेंज में ही वाटर का बिहेवियर अजीब हो जाता है, चेंज हो जाता है, एनॉमलस उसे कहा जाता है। सो बहुत ही प्यारा सा इसका मैंने पूरा आपको इंस्ट्रूमेंट बना के और पूरा डायग्राम एक्सप्लेन किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा फिर से एक और बार। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, मिक्सचर ऑफ आइस एंड कॉमन सॉल्ट इज नोन एज डैश। तो उसके अंदर हम लोग एक मिक्सचर इस्तेमाल करते थे जिसके अंदर आइस और कॉमन सॉल्ट आपका जो होता है नॉर्मली वो हम मिक्स करते हैं, उसे कौन सा मिक्सचर कहा जाता है, उसे कौन सा मिक्सचर कहा जाता है। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल ये क्वेश्चन का आंसर, कम ऑन। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज यस ए। सभी लोग ने ए, यस आई कैन सी ऑल एज, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज फ्रीजिंग मिक्सचर उसे कहते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर उसे कहते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज मेजर्ड बाय डैश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक बहुत ही डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एयर की जो कैपेसिटी है, एयर के अंदर जो वेपर प्रेजेंट है उसको हम मेजर करने के लिए क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं एग्जैक्टली। वेरी गुड विवेक जी, आप मराठी में वो आंसर देते जा रहे हो। आपको ये भी मराठी में ही है क्या, पूरा साइंस वगैरह भी सब कुछ? ओके, सॉरी मैं साइंस के वीडियोस मराठी में नहीं बना पाऊंगा, इट इज़ अ वेरी हैक्टिक वर्क, बट मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी मराठी में ज़रूर आपको ट्राई करूंगा। कम ऑन, गिव मी द आंसर फॉर दिस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत लोग ने सही आंसर दिया। सरोजा जी आपका आंसर रॉन्ग हो चुका है। द करेक्ट आंसर इज सी, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट उसे कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, याद रखना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो दो जन को कंपेयर करने पे पता पड़ती है, याद रखिएगा, ये मैंने बहुत ही डिटेल में पूरा इसमें एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ वन, ये तो आ ही जाना चाहिए आपको। द मेजरमेंट यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज। अब याद रखिए इसमें हम लोग मेजर क्या कर रहे थे, वॉल्यूम मेजरमेंट का विद द एयर का मास। तो जरा सोचिए और मुझे बताइए व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन फिफ्थ। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की बात नहीं है, बस अपनी गलती याद रखो और उसको करेक्ट कर लेना। विवेक फिर क्यों नो सर बोल के हंस रहे हो, वेरी बैड। मैं बोला ये भी मराठी में। चलो आंसर करो फिफ्थ का, कौन आंसर देगा? यस, वेरी गुड, आई सी द आंसर। बहुत लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी लग रहे हैं मुझे, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। आपको मैंने हिंट दे दिया था एक तरह से कि वॉल्यूम है एंड मास है, सो केजी के साथ मीटर पर क्यूब होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये यूनिट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, when the air is cooled it becomes dash with vapor of water। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर हमने सीखा था, ह्यूमिडिटी वाले टॉपिक के टाइम ही ये पूरा डिस्कस किया गया था, एयर की कैपेसिटी। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ इसको समझाया था पूरा। तो एयर का टेम्परेचर अगर कम किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरा वेपर ऑफ वाटर के साथ, इन शॉर्ट वेपर के साथ। सैचुरेटेड विद वेपर, अनसैचुरेटेड, वेट हॉट। ये तो वेट हॉट तो उससे समझ ही जाएगा, आपको सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है। यस, वेरी गुड, बहुत जन ने अगेन करेक्ट आंसर दे दिया। सरोजा ने पहले आंसर दिया सबसे पहले, तृप्ति जी ने भी आंसर दे दिया, उर्वशी हमारी। एंड द करेक्ट आंसर इज सैचुरेटेड विथ वेपर। सैचुरेटेड यानी पूरी तरह से फिल हो जाना। मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है। जो खाली वर्ड
देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन उसका मीनिंग बहुत सिंपल है, फिल अप हो जाना पूरी तरह से। 7th क्वेश्चन है आपका, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात हो रही है इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो आप ये गैस कर सकते हो बहुत आसानी से, कौन सा यूनिट का कौन से स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या है इन सीजीएस सिस्टम, यूनिट क्या है, कम ऑन, इन सीजीएस सिस्टम। लेट्स सी ये कौन करेक्ट देता है। द करेक्ट आंसर इज, वेरी गुड, अक्षत जी तो ऐसे 1 से 5 बार आंसर करते थे, फटाफट फटाफट फटाफट। बेटा 1-2 बार टाइप किया, हम देख लेते वो आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज बी, कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आंसर याद रखिएगा, बी वाला जो है ऑप्शन आपका, कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर टू दिस, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8th क्वेश्चन देखेंगे। द कांस्टेंट temperature at which the ice transforms into water, ice transforms into water is called the dash of ice। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है जो मैंने एक्सप्लेन किया है तो आपको ये आंसर बड़े आसानी से गेस वर्क करके भी आ सकता है। कांस्टेंट टेम्परेचर जहां पे आइस पानी बनते जाता है, ओके, वो क्या कहा जाता है ना। गड़बड़ वाला आंसर दे रहे लोग, जरा सोच के बताइए। आइस ट्रांसफॉर्म्स इनटू वाटर, सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, जरा सोचिए, सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, नहीं। ओके, गोस्ट जी का आंसर आ गया करेक्ट, बाकी सब ने अभी तक गलत दिख रहा था मुझे ऑप्शन। मेल्टिंग पॉइंट बेटा एकदम सिंपल, हम क्या बोलते हैं, पिघल रहा है, राइट, आइस पिघलना, पिघलने को क्या कहते हैं बेटा, मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हो जाएगा वो, आइस वहां पे पिघल रहा है, उस पॉइंट उस टेम्परेचर पे वो पिघल रहा है। ओके, फ्रीजिंग तो लिक्विड से सॉलिड में जाना होता है, बहुत लोग ने पहले फ्रीजिंग आंसर दे दिया था इसका। फ्रीजिंग यानी कि हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉट सॉलिड टू लिक्विड। यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, आइस ट्रांसफॉर्म्स इनटू वाटर, नॉट वाटर ट्रांसफॉर्म्स इनटू आइस। ओके, तो याद रखिएगा। और बॉइलिंग पॉइंट तो बेटा क्या होता है, जहां पे पानी, हमारा वाटर जो है वो गैसियस स्टेट यानी वाटर वेपर में जा रहा था, वाटर वेपर में जा रहा था वो। ओके, तो वो तो बॉइलिंग पॉइंट तो उधर की बात हो गई। एंड ड्यू पॉइंट तो यहाँ पे रिलेटेड ही नहीं हो जाएगा, एक तरह से हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट का तो पूरा कंसेप्ट ही अलग है, हमने देखा था विद एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट है वो। ओके, तो ये थोड़ा प्लीज एक बार देख लेना एंड एक बार फिर से रेफर कर लेना। ये करेक्ट आंसर इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वन, व्हेन द हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द आइस, आइस जब हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, इट इज यूटिलाइज्ड फॉर डैश द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड के साथ तब क्या होता है, शॉर्टनिंग, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, ब्रेकिंग, ये हमने पढ़ा था उसके अंदर, तो बताइए क्या आंसर होगा। गोस्ट पैटर्न बनाना छोड़ो, अभी लोगों का आंसर से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कम ऑन, गिव मी द आंसर फॉर 9th वन। वेरी गुड, बहुत लोग ने सही आंसर दिया, कुछ लोग ने गलत आंसर भी दिया। द करेक्ट आंसर इज सी, वीकनिंग आएगा बेटा, नॉट ब्रेकिंग नहीं, किसी ने तो ब्रेकिंग बोला था, हैशटैग लिख के पूरा। वीकनिंग, वीकनिंग आएगा, कमजोर करता है, ब्रेक नहीं करता है। तोड़ देना और वीक करने में फर्क है, वीकनिंग कर देता है, बॉन्ड को कमजोर कर देता है। ओके, याद रखिएगा ये। ओके, सेमी मीडियम में हो ना, हाँ, तो उसमें तो ये इंग्लिश में होगा ना आपको, साइंस वगैरह। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, द फिनोमेना इन विच द आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड
ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड देन reconverts to ice once the pressure is removed is called dash। तो ये भी बहुत सिंपल से एग्जांपल, गोले वाले का एग्जांपल भी हमने बात की थी कि गोले वाला कैसे पूरा क्रश आइस निकालता है, उसको अपने हैंड प्रेशर के वजह से उसको पूरा मिक्स करता है और फिर से हमें एक पूरा शेप वो ले लेता है, जो भी ग्लास वगैरह जो रहता है वैसा, और फिर उसको हम तोड़ सकते हैं। तो ये जो हो रहा है प्रेशर होने पर और प्रेशर ना होने पर, आइस का लिक्विड में होना और फिर से सॉलिड हो जाना, ये पूरे चीज को क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है टेक्निकल? यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोग ने सही आंसर दे दिया मुझे। इट इज ऑप्शन बी रेगुलेशन, ऑप्शन बी रेगुलेशन है, नॉट एनॉमलस। किसी ने तो एनॉमलस बोला था आंसर, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, इट इज रेगुलेशन। प्रेशर की वजह से, याद रखिएगा ये फिनोमेना, ये पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है मैंने रेगुलेशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11th वन। द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड डैश बिहेवियर। बहुत सिंपल सा ये आंसर, अभी ऊपर हमने कवर किया इसको और इसके बारे में बात किया इतना, बहुत ही इजी आंसर। ये कौन से डिग्रीज के बीच में, 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच का पूरा बिहेवियर। द करेक्ट आंसर इज, वेरी गुड, ये तो सबको ही आना चाहिए, बहुत ही इजी। गोस्ट जी चश्मा पहनते हुए आंसर कर रहे हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12th क्वेश्चन। एट ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट के ऊपर, जब ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है, यानी आपको अब समझना है जब मैं एट ड्यू पॉइंट बोलता हूं मतलब मैं कौन से सिचुएशन की बात कर रहा हूं। द एक्सेस वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू टाइनी डैश। बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका, एक्सेस वाटर वेपर जो होगा एयर के अंदर, वो किस चीज में कन्वर्ट होने लगेगा? बहुत इजी आंसर, यस, वेरी गुड। श्रीमयी जी ने पहले आंसर दिया इसका, ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, क्योंकि एयर की होल्डिंग कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है। वो जितना वेपर होल्ड करके रख सकता था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उससे अब ज्यादा हो गया है, तो वेपर वापस से पूरा पानी में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है टेम्परेचर गिरने पर। ओके, सैचुरेट पूरा हो जाता है इसीलिए। सो ये सब बातें याद रखेंगे। अभी विंटर सीजन है, आपको ये देखने मिलेगा पूरा फिनोमेना आपके बाहर, आसपास कहीं पे पार्क वगैरह में ग्रास के ऊपर आपको देखने मिलेंगे। ड्यू ड्रॉप्स, उस ड्रॉपलेट्स को क्या कहते हैं? ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं, वो आपको देखने मिलेगा। ओके, सो जरूर एंजॉय कीजिएगा इस फिनोमेना को। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन आपका, ड्यू टू कांस्टेंट डैश ऑफ वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। तो एटमोस्फियर के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर वेपर भी होता है। तो ये हमेशा प्रेजेंट क्यों होता है? क्योंकि कंटिन्यूसली क्या होते रहता है पानी के साथ? बहुत ही सिंपल सा, कंटिन्यूसली क्या होते रहता है वाटर के साथ? ड्यू टू कांस्टेंट डैश ऑफ वाटर। यस, देखो विवेक की बात सुन लो यार, लाइक कर दो वीडियो को, लाइक करके जाया करो वीडियो को, कम ऑन। यस, द करेक्ट आंसर इज अक्षत जी ने दिया फिर से, एंड फिर गोस्ट ने भी कहा, क्या टोपी वोपी पहन के आए गोस्ट स्माइलीज का पूरा इस्तेमाल करते हुए। द करेक्ट आंसर इज बी, इवोपरेशन ऑफ वाटर, इवोपरेशन ऑफ वाटर। इवोपरेशन है बेटा ये, नॉट बॉइलिंग, बॉइलिंग नहीं है वो, याद रखिएगा, इवोपरेशन होते जा रहा है वो, ठीक है। इवोपरेशन थोड़ा सा स्लो होता है नेचुरली सनलाइट की वजह से, ठीक है। बॉइलिंग थोड़ा डिफरेंट है। बॉइलिंग में हम लोग हीट एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो कंटिन्यूसली वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इवोपरेशन कैसा होता है ना, रास्ते पे पानी गिरा है, वो थोड़ी देर बाद कहाँ चला गया? अपने आप ही, तो वो इवोपरेट हो गया पूरा का पूरा। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा। किसी ने बॉइलिंग बोला था इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन आपका, इफ द अमाउंट ऑफ वेपर एक्सीड्स द लिमिट द एडिशनल वेपर विल डैश। तो यही बात हम अलग अलग तरीके से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि
वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे बनेंगे, वेपर ड्रॉपलेट्स कैसे बनेंगे, ड्यू ड्रॉप में कब होता है, तो उस चीज को उसको क्या कहा जाता है, वो चीज में क्या हो रहा है तभी। अमाउंट ऑफ वेपर जो है वो पानी में बन गया, उसका नाम क्या है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, इवोपरेट होना कहते हैं, फ्रीज होना कहते हैं, कंडेंस कहते हैं, सैचुरेट कहते हैं। ओके बहुत लोग का यहाँ पे रॉन्ग आंसर आया है। गौरव नहीं नहीं 13 का आंसर है गौरव जी का, मैं अभी राइट बोलने जा रहा था। श्रीमय जी ने सही आंसर दिया है, श्रीमय जी ने सही आंसर दिया, बाकी वो का रॉन्ग हो गया। मुझे पता था कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को इसके अंदर। कंडेंस बोलते बेटा उसको, जब जो देखो ये स्टेजेस के नाम है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाने का नाम है ये। तो जब गैशियस चीजें वेपर वेपर चीजें, मतलब यहां पर वेपर गैशियस मतलब यहां पे हम वाटर वेपर की बात कर रहे हैं, वो लिक्विड में होते जा रहा है, तो गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन प्रोसेस उसे कहते हैं, याद रखिएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके याद रखिएगा। सैचुरेटेड इज फिल्ड अप विथ वेपर, एयर इज फिल्ड अप विथ वेपर, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। तो प्लीज एक बार जरूर इतना पार्ट वीडियो में देख लीजिएगा, चैप्टर के वीडियो में एक्सप्लेनेशन में ये पूरा जितना वेपर वाला पार्ट है, ह्यूमिडिटी वाला पार्ट है, जरूर एक बार देखिएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15th क्वेश्चन, लेट्स सी ये किसको आता है। इफ हीट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन अ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू डैश, ड्यू टू डैश, ड्यू टू डैश। हीट एक्सचेंज होता है हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच में, और टेम्परेचर जो ठंडी चीज का है वो बढ़ते जा रहा है, तो उसके साथ क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी। बहुत ही सिंपल है, आपको ये कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप आंसर बोलेंगे। गौरव जी कोई बात नहीं देखिए ये कह रहे डोंट क्राई। यस द करेक्ट आंसर इज डी, वो एनर्जी गेन कर रहा है, वो हीट एनर्जी गेन करते जा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज गेन ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं बोलेंगे हम लोग, सिर्फ यहां पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो तो रही है, लेकिन यहां पर हम लोग सिर्फ कौन से पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, हम लोग ने यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कोल्ड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो उसके लिए क्या हो रहा है, गेन ऑफ एनर्जी हो रही है। अगर हॉट ऑब्जेक्ट की बात करते तो हम लोग क्या बोलते थे, यहां पे लॉस ऑफ एनर्जी बात करते थे। ओके सो ये थोड़ा समझना है क्वेश्चन आपको। द करेक्ट आंसर इज डी, गेन ऑफ एनर्जी। नाउ ऑल द 15 क्वेश्चंस विल बी फिलिंग द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन, मतलब कि बहुत ही सिंपल है। अगेन एक आपको क्विक, आपको ये फटाफट देखते किसको फास्ट आंसर आता है, दैट इज यहां पे थोड़ा देखते किसको क्लिक होता है। आंसर टाइप करना फास्ट नहीं, आपको क्वेश्चन देख के कितना फटाक से क्लिक हो जाता है कि ये इसका आंसर है। पहला क्वेश्चन, एट डैश डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। डेंसिटी की बात हो रही है, ध्यान रखना, वॉल्यूम का हमने आंसर ऊपर पढ़ा था, तब डेंसिटी ऑफ वाटर, तो जरा बताइए एट डैश डिग्री सेल्सियस। नोट्स बेटा हम करेंगे, डोंट वरी, आफ्टर ये जैन से चालू करेंगे नोट्स का हम लोग। नोट्स का मैं सोच रहा हूं हम लोग ना, नोट्स में आपको लाइक डिस्कस करेंगे ऐसे पॉइंटर्स वगैरह, और वो आप लोग लिखते जाना, तभी मैंने ऐसा प्लान किया हुआ है। टेक्स्ट बुक आप ओपन करके रखना तभी सब लोग, एंड उसमें हम लोग, मैं क्वेश्चंस पीछे के या जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछूंगा, उसके आंसर हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक बार आंसर फिर से, एंड वो आप लोग फिर नोट्स मार्क करते जाना और फिर बाद में लिख लेना। इस तरह से हम लोग नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके वैसा मैंने प्लान किया हुआ है कुछ, क्योंकि प्रैक्टिकली सारी चीज़ टाइप करने का या लिखने का मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा ओरली, और आप वो मार्क करते जाना अपने टेक्स्ट बुक में, एंड उस तरह से आप लिख लेना बाद में, है ना, तो ये सही हो जाएगा। ओके चलो इसका आंसर, वेरी गुड, बहुत लोग ने आंसर दे दिया बीच में। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी, उसकी गाढ़ापन, वाटर के मॉलिक्यूल्स गाढ़ापन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए होप्स एपरेटस में ऊपर की तरफ वो पानी आ जाता है पूरा। अगर आपको होप एपरेटस का पूरा एक्सपेरिमेंट याद होगा तो वो पूरा ऊपर की तरफ आ जाता है, गाढ़ापन जो डेंसिटी है बढ़ जाती है, मैक्सिमम होती है, याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर।
4 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ लेट्स सी कैसे वो वर्कआउट होता है। हाँ नोट्स कोई देता नहीं है ना जनरली, लेट्स होप हम फर्स्ट ही रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 क्वेश्चन। एट द टेम्परेचर मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस, ध्यान दो, एट द टेम्परेचर मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर गोज ऑन डैश। पानी का वॉल्यूम क्या होते जाएगा? मैं आपको हिंट दे सकता हूं यहां पे, क्या कम होते जाएगा कि बढ़ते जाएगा? जरा सोच के बताइएगा। मोर देन 4 डिग्री है, 4 डिग्री पे हमने ऑलरेडी देखा फर्स्ट हमारे फिलअप में मिनिमम वॉल्यूम था, तो अब इसके आगे मोर देन 4 डिग्री पे वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होते जाएगा? लेट्स सी हु इज गोना टेल मी। जरा सोच के बोलो, एक दूसरे का आंसर कॉपी मत करो। यस वेरी गुड, द करेक्ट आंसर पहला दिया है, कहां चला गया नाम ऊपर, अरे रिया जी ने पहले आंसर दिया है, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बेटा, इंक्रीजिंग इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीजिंग इज द करेक्ट आंसर। वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ते जाता है, उसके बाद से उसका बिहेवियर जो है अब नॉर्मल हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फिर से ग्राफ अगर आपको याद होगा नीचे जाता है, क्लिक होता है नीचे और फिर ऊपर होने लगता है फिर से, तो इंक्रीजेज। याद रखिए, एक बार प्लीज वीडियो देख लीजिएगा, जिसका जिसका रॉन्ग था, ये बहुत लोग का रॉन्ग था आंसर, बहुत लोग का ये आंसर रॉन्ग था। वीडियो के अंदर वो पार्ट देख लीजिएगा जिसके अंदर पूरा ग्राफ एक्सप्लेन किया आपको। ग्राफ मैंने इसका पूरा बनाया है टेक्स्ट बुक में से हमने, जिसमें वो ग्राफ नीचे जाता है, टच होता है लाइन को, एक्स एक्सिस को, फिर से ऊपर जाने लगता है। तो याद रखिएगा ये बिहेवियर उसका नॉर्मल हो जाता है, पानी जैसा बिहेव करना है वैसा ही हो जाता है। एंड इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, यानी हीट हो रहा है, एंड चीजें क्या होगी, एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। याद है, एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, तो वॉल्यूम उसका वो बढ़ते जाएगा। जो श्रिंक होके उसका वॉल्यूम कम हुआ था, जो डिक्रीज हुआ था 0 से 4 के बीच में, अब वो वापस से नॉर्मल होते जाएगा। याद रखिएगा ये प्लीज, एक बार प्लीज ये पूरा देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स डैश। तो इसको अब समझना आपको, ये डेफिनेशन एक तरह से, जितना वाटर वेपर मौजूद है उसको हम डिटरमाइन, उसको बताने के लिए क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं। वेदर रिपोर्टर्स लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वेदर रिपोर्ट में आपको ये वर्ड देखने मिलता है। थैंक यू शिवम। बच्चों अभी थैंक यू सो मच बेटा। 8:30 को लाइव आता हूं मैं। चलिए इसका आंसर दीजिए पहले, उसको हम क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर में है उसको हम बोलते कैसे है, कैसा क्लाइमेट चल रहा है? मैं आपको हिंट देता हूं। ओके चलो, आंसर आ गया एक जन का, सो आई एम गोना से इट। नाम है बंडिता सावंत जी ने आंसर दिया है। फिर नेक्स्ट अंकिता शिंदे जी ने आंसर दिया है। ह्यूमिडिटी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमिडिटी से हम उसको बोलते हैं कि आज क्लाइमेट ह्यूमिड है, आज कितना ह्यूमिड है। तो ये अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी क्या डिटरमाइन करता है, क्या बता रहा है हमको, क्या समझा रहा है हमको? ह्यूमिडिटी बता रहा है कि कितना वाटर वेपर एयर के अंदर मौजूद है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अलग अलग होगा, उस बेसिस पे ह्यूमिडिटी अलग अलग होगी। अगर एयर के अंदर कंप्लीट फुल वाटर वेपर फिल्ड होगा, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उस पॉइंट पे उसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे। उसके बाद ड्रॉपलेट्स चालू हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स यानी ड्यू ड्रॉप्स चालू हो जाएंगे। तो अगेन मैंने आपको पूरा कंसेप्ट एक शॉर्ट में बता दिया। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, वीडियो देखा है, तो आपको ये अभी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आई मेरी बात अभी, तो प्लीज मैं आपको अगेन सजेस्ट कर रहा हूं, एक बार वीडियो देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। The air appears to be humid if the percentage relative humidity is more than dash। कितने परसेंटेज है? यहाँ एक्चुअली यहाँ पे
आपको बताना कितने परसेंट के ऊपर आपको बताना है कि हम ह्यूमिडिटी बोलना चालू करेंगे, वरना उसके नीचे हम लोग ड्राई एयर कहते हैं। ये भी पूरा हमने पढ़ा था इसके अंदर। कितने परसेंट? वेरी गुड, वेरी गुड। 60 इज द करेक्ट आंसर। 60% के ऊपर होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20th क्वेश्चन आपका। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मैटर इन एसआई यूनिट। इस बार मैं एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं। यहां पे एसआई यूनिट इज हीट कैपेसिटी। एसआई यूनिट में यानी इंटरनेशनल, हमने पहले सीजीएस देखा था, तो जरा सोच के लॉजिकली बताना एसआई यूनिट पे क्या होगा। आप लोग, अगर आपको सीजीएस समझाता तो आप इसका गैस भी कर सकते हो, एसआई यूनिट में क्या होता है। कम ऑन, लेट्स सी हु इज गोना आंसर दिस। नहीं, आपको सीजीएस यूनिट हमने ऊपर कवर किया था, उससे आप गैस कर सकते हो। सीजीएस यूनिट में हमने क्या लिया था आंसर? कैलोरीज ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो उसके बेसिस पे अगर उसको एसआई में कन्वर्ट करना है तो वो कितना हो जाएगा, जरा सोचिए। ग्राम्स का क्या बनता है, उससे आपको आइडिया आना चाहिए। नहीं, जूल्स इज नॉट द आंसर बच्चों। द करेक्ट आंसर लगता नहीं आ रहा है किसी को। नो, नो इशू। याद रखिए, सीजीएस में हमने अगर उसको कैलोरी ग्राम डिग्री बोला तो ग्राम्स का एसआई यूनिट में हमेशा ग्राम्स का किलोग्राम्स होता है, याद रखिए। तो कैलोरी का क्या हो जाएगा? किलो कैलोरीज हो जाएगा। वेरी सिंपल। सो द करेक्ट आंसर इज किलो कैलोरीज पर केजी डिग्री सेल्सियस। द करेक्ट आंसर इज किलो कैलोरीज, दैट इज के कैलोरीज पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो ये थोड़ा लॉजिक याद रखिएगा, ओके। एंड एक आंसर बार बार मत दीजिए। एक आंसर मैक्सिमम आप एक बार दो बार देते हो, दैट इज ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21th क्वेश्चन देखेंगे। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मैटर इज डैश। तो वो फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मैटर। अगर आपको याद होगा, हीट को, स्पेसिफिक हीट को हम लोग क्यू, कैपिटल क्यू से डिफाइन करते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूं यहां पे। फॉर्मूला क्या बनता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए? वेरी गुड उर्वशी, बताइए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हम लोग कैपिटल क्यू यूज करते हैं, तो वो क्या पूरा फॉर्मूला है? सिंपल आपको बताना है। नहीं नहीं, वो वाला फॉर्मूला नहीं। Q एकदम सिंपल, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। हीट, दोनों दो ऑब्जेक्ट्स आपके होंगे, वो दोनों के हीट का आपको एड ऑन करना है। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखना था। ओके, कोई बात नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था, बट यहाँ पे आपको Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, उसको बाद में हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग जब लिखते हैं, जो आप लोग ने ऑलरेडी आंसर दे दिए, वो आएगा डेल्टा। यस, वेरी गुड, MC डेल्टा T वाला। यहां पर करेक्ट आंसर है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, जिससे आपको सिंपली दो चीजों का अलग अलग हीट एड ऑन करके मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फेज टू सॉलिड फेज द लैटेंट हीट इज डैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब पूरा टेक्निकल वर्ड्स में, ये फिलिंग द ब्लैंक्स पूरे टेक्निकल वर्ड्स को यूज करके बताया मैंने। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है, इसलिए ये मैंने यूज किया यहां पे। टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन है आपके। जब लिक्विड फेज से सॉलिड फेज हम जा रहे हैं, लैटेंट हीट क्या होती है? लैटेंट हीट क्या होती है? लैटेंट हीट क्या होती है? जरा सोचिए, लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में हीट क्या होगी?
लैटेंट हीट क्या हो जाएगी? हीट इज, नहीं नहीं नहीं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द उस फिनोमेना का नाम है जिस टेम्परेचर पे ये सारी चीजें हो रही है, सॉलिड टू लिक्विड वाला, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये हम लोग मर्ज होते जा रहा है, उसका नाम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेकिन हीट क्या हो रही है तब? हीट उसके अंदर क्या हो रही है एक तरह से? ओके चलो ठीक है, इवॉल्व वर्ड यूज करना है आपको। एक है इंक्रीज, यहाँ पे हम ये, ठीक है ये वर्ड आप, रिलीज इंक्रीज वर्ड आप नहीं, आपको वर्ड करना है इवॉल्व। अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो आपको ये एक्चुअली डायरेक्ट समझ में आता था, कोई बात नहीं, इट मीन्स आपको टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत है, और ऐसे सब स्टेटमेंट जो बहुत ही टेक्निकल स्टेटमेंट्स है पूरे पूरे, आपको उसको अंडरलाइन करके एज अ आंसर यूज करने आना चाहिए। ओके, लैटेंट हीट इज इवॉल्व, इवॉल्व हो रही है वो। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23rd क्वेश्चन। इफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस आर गिवन इक्वल हीट, their final temperature will be different due to the difference in their dash। तो अब ये हमने देखा था पूरा, उसके अंदर क्ले का पूरा था और अलग अलग हमने देखा था, यूज किया था हमने, कॉपर यूज किया था, आयरन यूज किया था। इक्वल मास के ऑब्जेक्ट्स थे, उनको हमने इक्वल हीट दी थी, लेकिन सबका टेम्परेचर अलग था और सबने अलग अलग वैक्स को पिघलाया था। तो ऐसा क्यों हुआ था, उसे क्या कहते हैं? इसके ऊपर हमने एक दो ऊपर आंसर भी किया था, इसके ऊपर हमने एक दो आंसर भी किया था, क्या उसे कहते हैं, व्हाट इज दैट कॉल? ये भी आपके टेक्स्ट बुक में है ये क्वेश्चन। क्यों डिफरेंस आया? इक्वल मासेस है बेटा, मासेस इक्वल है। यस वेरी गुड, कौन है ये? राज राय जी ने पहले आंसर दिया, उससे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यही पूरा कंसेप्ट था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट ही ये था कि उसके अंदर हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट का गर्म होने का जो है, वो जितनी गर्मी अपने आप में एब्जॉर्ब करता है वो अलग है, इसलिए उसे स्पेसिफिक कहा जाता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन ही ये पूरा, प्लीज इसे याद रखिएगा गाइस, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24th क्वेश्चन। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज, द ऑब्जेक्ट डैश हीट एनर्जी बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या करते जाता है? जब वो सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में जा रहा है तब वो क्या करते जा रहा है? ऊपर हमने लिक्विड फेज टू सॉलिड फेज का बात किया था, तो यहां पर हीट क्या होगा? यहां पर हीट क्या होगी? हार्ड बिल्कुल नहीं, अगर आपने टेक्स्ट बुक रीड किया होगा बेटा, अगर आपको कंसेप्ट, खाली टेक्निकल वर्ड्स है सारे, टेक्निकल वर्ड्स में आपको पूछ रहा हूं मैं सारे, हार्ड बिल्कुल नहीं है। हार्ड लग रहा है अगर, इट मीन्स आपको वीडियो देखने की जरूरत है, उसका कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, और फिर टेक्स्ट बुक के ये सारे टेक्निकल वर्ड्स खुद पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, मैं रीड कर रहा हूं, आपका रीडिंग नहीं हो रहा है, आपने वो वर्ड एक भी बार रीड नहीं किया अभी तक। ओके, तो वो आपको रीड करना है, आपको वो वर्ड से फेमिलियर होना है। बहुत सिंपल है, अगर आप लॉजिक समझो, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं हम लोग, सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए मैं हीट को क्या करूंगा? मेरे मॉलिक्यूल्स टूटने के लिए हाँ लॉस करूंगा, ठीक है, उसको मैं दूसरी वर्ड क्या बोल सकता हूं? द ऑब्जेक्ट इज डूइंग व्हाट, वो हीट को क्या कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट हीट को क्या कर रहा है? द करेक्ट वर्ड इज एब्जॉर्ब कर रहा है। इवॉल्व करना, एब्जॉर्ब करना, तो यहां पर वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। मैंने आपको हिंट दिया था, ऊपर इवॉल्व वर्ड यूज किया था हमने, लिक्विड टू सॉलिड, तो यहां पे सॉलिड टू लिक्विड में हीट एनर्जी क्या हो रही है? वो एब्जॉर्ब करते जा रहा है, गेन गेन हो रहा है, राइट है, लेकिन उसको बोलते क्या बेटा? वो वर्ड क्या यूज करते हैं, टेक्निकल वर्ड क्या यूज करते हैं अपन? एब्जॉर्ब कर रहा है, वो हीट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते जा रहा है। ओके, याद रखना ये सारे वर्ड्स, प्लीज एक बार टेक्स्ट बुक रीड करना, आप लोग को बहुत जरूरत है टेक्स्ट बुक रीड करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25th क्वेश्चन देखेंगे। At boiling point of water, the heat energy is absorbed by water and used to dash the bond between the molecules of liquid। तो यहां पर अब molecules of liquid आपस में बॉन्ड क्या होते जाएंगे जैसे जैसे वो हीट एब्जॉर्ब करते जा रहा है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुके हैं हम लोग, जहां पर लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट होते जा रहा है, हीट एब्जॉर्ब करते जा रहा है, तो उसके बॉन्ड आपस में क्या होते जा रहे हैं? आपस में बॉन्ड क्या होते जा रहे हैं?
सॉलिड टू लिक्विड में हमने देखा वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स, तो यहां पर लिक्विड टू गैशियस में क्या होगा? वेरी गुड, कौन था ये? रोशन जी का आंसर था सबसे पहले। ब्रेक हो रहे हैं, वीकनिंग यहां पे ब्रेक होके अलग हो जा रहा है, पूरा गैसियस स्टेट चले जा रहा है, बॉन्ड अब दूर चले गए ना। जरा देखो लॉजिक समझो, आपने अगर डायग्राम में मैंने आपको लाइक एक्सप्लेन किया था चैप्टर के टाइम, मॉलिक्यूल सॉलिड टू लिक्विड में क्लोज रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, तो कनेक्टेड रहना यानी कि बॉन्ड वीक हो गया है, लेकिन गैशियस में मॉलिक्यूल्स एटम्स जो है दूर दूर चले जाते, वो एक जगह नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ। इट मींस उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया है, ब्रेक हो गया है, ब्रेकअप हो गया उन लोग का, तो दैट इज ब्रेक। तो वीकनिंग कब आता है? जब सॉलिड टू लिक्विड होता है, और ब्रेकिंग कब आता है? जब लिक्विड टू गैशियस होता है। तो ये याद रखेगा बेटा। मेरे को यहाँ पे आपके देखो सबका पर्सनल नेटवर्क होता है अलग अलग स्पीड, तो यहाँ पे जो पहले चैट में दिखता है नाम वो मैं बोलता हूँ, ठीक है? सो डोंट ये वरी कि आपने आंसर पहले दिया बाद में दिया। ओके, आपने सही देना है आंसर। ओके, चलो 26th क्वेश्चन, इन रेगुलेशन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स डैश देन 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको एकदम ये सिंपल सा बताना है, रेगुलेशन के टाइम पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो नॉर्मली 0 डिग्री है, उससे क्या होता है? बढ़ जाता है कि घट जाता है? एकदम सिंपल, डैश बिकम्स डैश देन 0 डिग्री सेल्सियस। कम ऑन, कोई बात नहीं, करने दो ना चेंज। हमें क्या करना है? हमें अपना आंसर सही करना है। याद रखो, आज मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं साइंस 2 के क्या कहते हैं वो चैप्टर नंबर 8 का, मेरे ख्याल से सोशल हेल्थ के बारे में। वो चैप्टर में ना मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर की है, उसमें ये सारी बातें मैंने कवर की है जो आप लोग अभी करते हो। तो वो ज़रा देखिएगा वीडियो और ज़रा वो चीज़ सीखिएगा कि हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दूसरे क्या बोल रहे क्या कर रहे, हमें अपने काम से मतलब रखना है। चलो आंसर तो इसका वेरी गुड, लेस वर्ड ठीक नहीं है, सही आंसर मतलब मीनिंग वही हो गया, बट द हमें बोलना है लोअर देन। देखो देन वर्ड यूज हुआ, कंपैरेटिव वर्ड होता है, तो कंपैरेटिव वर्ड यूज करना था हमें यहाँ पे लोअर देन, ठीक है? तो 0 से कम होते जाता है, ठीक है? लेस देन भी ठीक है, बट यहाँ पे हमें वर्ड लोअर यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 27th question. The apparatus which is used to study anomalous behavior of water is known as dash. ये तो बहुत ही सिंपल, सबको आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा। apparatus का नाम क्या है पूरा? किसका apparatus है वो? नाम क्या है? अंकिता जी, मोर नहीं आएगा, प्लीज एक बार वीडियो देख लीजिएगा। रेगुलेशन में कैसे वो कम होते जाता है, मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया था पूरा एग्जाम्पल्स के साथ, कैसे वो कम होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। होप्स एपरेटस इज द करेक्ट आंसर। श्रीमय का पहले आंसर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एंड अक्षत जी का होप्स एपरेटस। होप्स एपरेटस उसे कहा जाता है। होप्स का स्पेलिंग, आई होप आपने सिर्फ टाइपिंग एरर किया है, आपको आता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन, द मॉइस्चर इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड डैश। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अभी एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसको क्या कहते हैं? स्टार्टिंग में ही हमने फिलअप एक किया था, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर का टर्म जो था वही, जो वेदर रिपोर्टर्स यूज करते हैं वर्ड वही। मॉइस्चर इन द एटमोस्फियर को हम क्या कहते हैं? उसी का दूसरा नाम मॉइस्चर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर इन द एटमोस्फियर इज कॉल्ड डैश। कम ऑन, वेरी गुड, वेरी गुड। ह्यूमिडिटी कहते हैं, बहुत सिंपल सा, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। याद रखना, मॉइस्चर भी एक ही वर्ड है, उसी चीज का नाम है, मॉइस्चर भी हम उसको कहते हैं। ओके, सो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज कॉल्ड डैश। ड्यू पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी? परसेंटेज में आंसर है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं ये कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट कितनी हो जाती है, इसीलिए वो ड्यू पॉइंट आ जाता है, इसीलिए वो पानी में कन्वर्ट होना चालू हो गया। मतलब
ह्यूमिडिटी पूरी हो गई, इन शॉर्ट कितनी परसेंटेज हो गई, पूरी हो गई मतलब कितनी परसेंटेज हो गई? मैंने आपको एक तरह से पूरा हिंट दे दिया। वेरी गुड, 100% हो गया है, 100% हो गया है। वेरी वेरी गुड। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आपको बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा, कल हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 करेंगे। प्लीज वो अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, प्लीज वो वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, प्रिपेयर हो जाइएगा उसके लिए। ओके, एंड वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़रूर। ओके, एंड बहुत ही हेल्प होगा आपको वीडियो से। मैंने बहुत ही प्यार से ये सारे, बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाए आप लोगों के लिए, तो ज़रूर हर एक वीडियो देखिए अच्छे से। कमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 30th question. The amount of heat energy is absorbed to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the dash of that object. बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, ये खाली पूरा टेक्निकल मैंने उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि जितनी एनर्जी हमने एक ऑब्जेक्ट ने यूज की 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर से, उस चीज को क्या कहा जाता है, उस ऑब्जेक्ट का, उस चीज को क्या कहा जाता है, उस ऑब्जेक्ट का। बायो का बेटा कौन सा चैप्टर नंबर देखो, 7 तो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया। 8th चैप्टर जो है मैं बाद में करूँगा, पहले मैं 9th और 10th चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। बहुत ही सिंपल छोटे से थे, तो वो मैं पहले कंप्लीट कर दूंगा। ये वीक में मैं चैप्टर 9th मेरा कल समझो ना, आज अभी एडिट करना है मेरे को पूरा, तो कल रात भर में, मतलब रात भर में वो अपलोड हो जाएगा। और फिर आज मैं शूट करूँगा चैप्टर नंबर 10th साइंस 2। बाकी के तो साइंस 2 हो चुके हैं, साइंस 2 का फिर सिर्फ बाकी रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 6 किंगडम, एनिमल किंगडम जो है कुछ पूरा, एंड चैप्टर नंबर 8 बाकी रहेगा। ओके, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 पहले करेंगे फिर, और फिर चैप्टर 6 लास्ट वाला एक ही चैप्टर जो बचा रहेगा साइंस 2 वो करेंगे। इंग्लिश भी मैं ये वीक में देखता हूँ, जो एक और 2 चैप्टर है वो कर लेंगे। 1-2 ही चैप्टर बाकी है इंग्लिश का, यूनिट 4 का, तो वो कर लेंगे। मैक्सिमम उसमें कैंसिल हो चुका था। सो ठीक है, ओके, बहुत लोग ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। स्पेसिफिक हीट कहा जाता है ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक हीट इज द करेक्ट आंसर, लास्ट वाले का स्पेसिफिक हीट इज द करेक्ट आंसर। आई वुड सजेस्ट यू गाइज, एक बार जरूर टेक्स्ट बुक या तो रीड कर लीजिए पूरा सा, या वीडियो एक बार देख लीजिए, या दोनों ही करिए। जितना आपको मार्क्स लाना है, जितना आपको बेटर होना है, उस बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है। वो आपको मैं बार बार बोलूँ, वो एक ही बात है, आपको समझना है। ओके, 4.1 कैंसल्ड है ना, यूनिट 4 के अंदर 4.1 कैंसल्ड है मेरे ख्याल से, पोयम है शायद से, कैंसल्ड है। एक बार रिडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, एक बार से रिडक्शन वाला वीडियो देखिए, 25% रिडक्शन वाला वीडियो देखिए, उसमें ओमिट है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो 1-2 चैप्टर ही बाकी रहेंगे इंग्लिश के, जो हम काफ़ी इजीली कवर कर लेंगे। ओके, ग्रामर करना है मुझे अभी वीडियो, मुझे एक्चुअली थोड़ा टाइम नहीं बना, मैं थोड़ा साइंस 2 पे फोकस्ड हूँ फिलहाल, क्योंकि साइंस 2 बाकी रह जा रहा है। साइंस 2 हो जाएगा फटफट, फिर ग्रामर के 1-2 वीडियो और बनाने हैं मुझे, वर्ब्स आपको बताने क्या है ठीक से और डिटेल में वगैरह। सो सारा प्लान्ड है, डोंट वरी, आपको टाइम है अभी। वैसे तो आप लोग जितना अभी हमारा सब रिवीजन साथ में चल रहा है करते जाइए। जितने सारे मैंने वीडियोस डाले, मैथ्स वीडियोस आप लोग नहीं देखते हो क्या? आप लोग को मैथ्स में इशू नहीं है क्या? मैथ्स वीडियोस के व्यूज़ नहीं रहते मेरे लाइक इतने, या आप लोग ने देखे है कि नहीं, आई डोंट नो। न्यू हो आप लोग सब्सक्राइबर तो शायद नहीं देखे आप लोग ने पुराने। मैथमेटिक्स के वीडियोस एक बार देखिए, मैथ्स मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, मैथ्स का सब कुछ कवर हो चुका है जो आपको पोर्शन में आने वाला है। सो मैथ्स वीडियोस देखिए एक बार, बहुत ही अच्छे वीडियोस है मैथ्स के। ओके, यस नेहा यादव देखो मैथ्स 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 कह रही है, मैथ्स के वीडियोस देखिए। मेरा नाम है बेटा कृष्ण वाडेकर। ओके बेटा, लाइन से यानी कैसा है ना, जो साइंस 1 साइंस 2 लाइन से बोल रहे हो, कि आप साइंस 2 में जैसे मैं अभी आगे पीछे कर रहा हूँ वैसा बोल रहे हो? कैसा है ना, जो चैप्टर एकदम ज़्यादा मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे पूरा कंप्लीट करने में, तो वो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उसका वीडियो फिर बहुत ही टाइम ले लेता है, और फिर उसके चक्कर में दूसरे वीडियोज़ रह जाते हैं।
तो इसीलिए मैंने चैप्टर 6 जो है साइंस 2 का स्किप किया था। ओके, तो इसीलिए। ओके, सो थैंक यू सो मच अक्षत, आपसे भी मुझे मिलना, आपको जान के, आपके आंसर आपने सही दिए, आई वाज हैप्पी विद दैट। साइंस का चैप्टर लाइन से क्यों नहीं, लाइन से वही मैं बोल रहा हूँ ना, लाइन से इसलिए राहुल जी क्वेश्चन कर रहे हैं। यस, उर्वशी सबसे पुरानी, उर्वशी को मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरी स्टूडेंट रह चुकी है ये। तृप्ति सिंह जो है उनको मैं पढ़ा चुका हूँ पर्सनली। उर्वशी बेटा पढ़ाई कैसे चल रहा है कार्तिक का और आपका? मैथ्स में यस और रिडक्शन हो चुका था, तो इसलिए उस हिसाब से जो है मैथ्स के सारी चीज़ कवर हो चुकी है हमारी। सो बहुत प्यारे सब मैंने थियरम वियरम चैप्टर, लाइक सर्कल चैप्टर जो है वो सब बहुत ही लाइक टफ लगता है जो बच्चों को, वो सब मैंने बहुत इजीली सारा चीज़ एक्सप्लेन किया है। हर एक सम सॉल्व किया है मैंने एक्सरसाइज का, हर एक सम सॉल्व किया है एक्सरसाइज का, तो ज़रा चेक करिएगा सारा चीज़, ठीक है? तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। मैथ्स लेसन स्किप, हाँ वो स्किप हो गया ना चैप्टर आधे, जो नहीं, जितने वीडियो अवेलेबल है वो सब, जितना आपको पोर्शन में आने वाला है सब मैंने बना के रखे हैं ऑलरेडी। और जो 25% रिडक्शन और जो आगे उन्होंने फिर से 2 चैप्टर कैंसिल किए थे वो भी मैंने मतलब वो अभी तक बनाया नहीं है, वो थोड़ा बाद में बनाऊंगा ज़रूर। सर्कल चैप्टर देखिए, बहुत ही प्यारा चैप्टर बनाया मैंने, सर्कल वीडियोस है, बहुत अच्छे से थियरम एक्सप्लेन किए, पाइथागोरस थियरम एक्सप्लेन किए, और उसमें सारे जितने भी चैप्टर के वीडियोस है, सिमिलैरिटी वगैरह जो भी है सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे से। नहीं, वो बाद में वो वीडियो वो न्यूज़ आया था, लेकिन बाद में हर बच्चों ने बोला कि उनके स्कूल में उनको बोल दिया है। सरोजा जी यस, वो न्यूज़ फेक थी, वो न्यूज़ ऐसी भी आई थी, लेकिन फिर बाद में स्कूल में ही बोल दिया। उनके उसमें कमेंट्स देखो ना, उनमें बाद में बोला गया कि वो चीज़ स्कूल में ही उनको बोल दिया कि चैप्टर नहीं करा रहे। ओनली प्रूफ पर वीडियो है ना, देखिए आप पुराने वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट चेक करो मैथ्स के, मैंने प्रूफ्स के वीडियोस वगैरह सब कुछ बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ। आप मैथ्स के वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैथ्स का रिडक्शन वीडियो जो है 25% वो देखिए, बना चुका हूं मैं ऑलरेडी रिडक्शन वीडियो, और उसमें अलग से रिडक्शन वीडियो भी मैंने बनाया था जिसमें चैप्टर कैंसिल हो गया था, और उसके बाद न्यूज़ आई थी कि वो फेक है, और फिर पता चला कि स्कूल वालों ने भी कम कर दिया है, ऐसा सब चल रहा है। तो हम लोग फिलहाल के लिए तो स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग यही समझेंगे कि वो कैंसल्ड ही है, फाइनेंशियल वगैरह सब कुछ कैंसल्ड ही है। थैंक यू सो मच श्रीमयी, आपने ये सेकेंड टाइम कमेंट देखा, मैं अभी देख रहा हूँ फिर से, थैंक यू सो मच बेटा। सो दैट्स ऑल, आई होप रिड्यूस वाले चैप्टर क्या है, क्या सच में रिड्यूस हुए टॉपिक्स को नहीं पढ़े हम। फिलहाल एज ऑफ नाउ स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, तब तक हम नहीं पढ़ेंगे, तो इट इज़ ओके, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं ना समझो ना, जैसे ये थोड़ा कवर अप हो जाता है साइंस 2 वगैरह, मैं मैथ्स के वीडियो बनाने ही वाला हूँ। सो डोंट वरी, आपके एग्जाम के पहले तो मैं आपको वीडियो तो बना के दे ही दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, फिनेंशियल वगैरह जो है चैप्टर्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो है, क्योंकि 11th-12th में मैथ्स लोगे ना तो वही इंपॉर्टेंट है, वही सब आने वाला है, स्टैटिस्टिक्स और यही आने वाला है। बाय उर्वशी, जा रहे हो बेटा? बाय। आप लोग को सिखाया हुआ है क्या? कोई बात नहीं, तो डोंट वरी, मैं आपके एग्जाम के पहले मैथ्स के वीडियोस भी बना दूंगा, वो आप लोग बाकी के वीडियोस तो देखिए तब तक, है ना? डोंट वरी, सारी चीज़ कवर कर दूंगा मैं आपकी, ओके? इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं। चलो, सो लेट्स एंड द सेशन नाउ, ऑलमोस्ट आई गेस आज ज़्यादा टाइम हो गया हुआ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन, अगेन थैंक यू सो मच। बी होम, बी सेफ, टेक केयर, पढ़ाई करिए, मस्ती करिए, पढ़ाई करिए, सब कुछ करिए, लेकिन पढ़ाई भी करिए। और कल हम मिलेंगे विथ आवर हिस्ट्री चैप्टर 8, प्रिपेयर करना मत भूलिएगा। एंड टेक केयर, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग,